नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की जो परीक्षा हुई है 3 दिसंबर 2021 को, उसके सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने अंकों को जान सकते हैं कि आप परीक्षा में किस प्रकार से लिखे हैं और क्या कमी रह गई है, उसे हमें कैसे सुधारना है। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न है, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः। प्रश्नों के सामने अंक लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए है, पठितः उचित विकल्पं चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखना है। पठितः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति क्ता। दूसरा है, धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। धनवान देखिए बहुत सारे छात्र इसमें भ्रमित होते हैं। धनवान, गतवान, पठितवान, खादितवान इत्यादि में क्तवतु होता है, तो धनवान में भी वो क्तवतु ऐसा पूछते हैं, परंतु यहाँ क्तवतु नहीं है। धन एक शब्द है, शब्द से मतु प्रत्यय होता है, तो धनवान ऐसा शब्द बनता है। अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति टाप्। ल्यप् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति विहस्य। कुण्डलः सदाचारी ब्राह्मणः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणपदम् अस्ति सदाचारी ब्राह्मणः। ये विशेषण है किसका? कुंडल का। कुंडल विशेष्य हो गया और विशेषण हो गया सदाचारी ब्राह्मणः। श्रवणः पितृभक्तः आसीत् इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम्। पितृभक्त हो गया विशेषण और श्रवण हो गया विशेष्य पदम। दूसरा है, देखिए, वृद्धा धेनुः दुग्धम न ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। धेनुः, वृद्धा धेनु का विशेषण है, इसलिए विशेष्य पदम है धेनुः। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हुआ। पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखत। गुणी किं वेत्ति? गुणम वेत्ति। गुणम एक पद में उत्तर देना है। मनुष्याणां महान् रिपुः कः? आलस्यम। कृषकायः कः आसीत्? अभियुक्तः। कृतज्ञता पदस्य विलोम पदम किं? कृतघ्नता। मुखम इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं किम्? आननम्। सुलभः पदस्य विलोमपदं किं? दुर्लभः। सूर्यः पदस्य पर्यायपदं लिखत भानुः। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 हो गए। इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है? कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो प्रदत्त शब्द दिए गए हैं उनसे हमें रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले दिया है, फल शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः शब्दरूपम फलम अस्ति। यहाँ फलम लिख देना है। रमा शब्दस्य तृतीया विभक्तेः शब्दरूपम अस्ति रमया। रमया बनाना है। बालकात् पदे विभक्तिः अस्ति पंचमी। मुनौ पदे विभक्तिः अस्ति सप्तमी। प्राचार्यः पदे उपसर्गः अस्ति प्र। छोटा जो प्रा है वो उपसर्ग है, बड़ा नहीं होगा। संस्कारः पदे उपसर्गः अस्ति सम। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। अवदन इत्यस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति न। अवदन में बहुवचन है। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम् अस्ति आम। पास्यति पदे लट्लकारः अस्ति न। पास्यति में लृट् लकार है। हनिष्यति पदे हन धातुः अस्ति आम। कथा अव्ययपदम अस्ति न। कथा एक संज्ञा शब्द है, न कि अव्ययपद है। इदानीम अव्ययपदम अस्ति आम। इस तरह से चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम सही जोड़ी को मिलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, सज्जनः व्यंजन संधिः पीत मनः धनहरः मनोहरः। ये मनोहरः लिखा हुआ, इससे मिला देना है। पीताम्बरः पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरम पीताम्बरः। बहुब्रीहि समासः यथाशक्तिः अव्ययी भावः। महेशः महाधन ईशः महेशः गुणसन्धिः यणसन्धिः यणसन्धिः इत्यस्य इत्यादिः। इत्यादि ही नहीं, इत्यादि ऐसा बनेगा, विसर्ग नहीं लगेगा यहाँ। इसके बाद देखिए प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। यथा लिखा है, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। इसका उत्तर अभी नहीं लिखा गया है। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, तो हो जाएगा जनः परमा परमा परमर्थकार्ष्येन पीडितः बसयानं विहाय पदातिरेव गच्छति। तो यहाँ लिख देना है, परम अर्थकार्ष्येन पीडितः।
अर्थ अर्थात धन की न्यूनता के कारण, धन की कमी के कारण वह पैदल ही चल देता है। इसके बाद लिखा है व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः। तो व्याघ्रः इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायितः। कवि ही, इन दोनों में से एक ही करना है क्योंकि अथवा लगा हुआ है। पहला पहला कर सकते हैं आप या इसे कर सकते हैं। इसके बाद है कवि ही कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। इसका उत्तर है कवि ही नगरात् बहुदूरं ग्रामान्ते एकान्ते वने संचरणं कर्तुम् इच्छति। ये उत्तर दे सकते हैं। या फिर अथवा में एक प्रश्न है अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति उलूकस्य। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः फलच्छाया समन्वितः। अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः, इस तरह से लिखना है। अथवा जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। तो जरा व्यायामिनस्य जनस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। इस तरह से 8 प्रश्न हो गए हैं। अब 9वां प्रश्न है, देखिए मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। अथवा स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम्। निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्। इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। अथवा मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति, पंखों को खोल करके। अगला प्रश्न है वस्तुतः चौरः कः आसीत् आरक्षकः। अथवा अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। इसका उत्तर है अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके क्या बोलती है। तो अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य भोः प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः इति वदति। ऐसा जोड़ना है। इसके बाद देखिए क्या है वाच्य परिवर्तनम कुरु। तो वाच्य परिवर्तन करना है, कोई 2 करने हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई 2 करना है। क्या लिखा है देखिए कृषकः ग्रामं गच्छति। इसका कर्मवाच्य बनाना है कृषकेण ग्रामः गम्यते, ऐसा हो जाएगा। मया पुस्तकं पठ्यते, कर्तृवाच्य बनाना है अहं पुस्तकं पठामि। रमा पत्रं लिखति, कर्मवाच्ये रमया पत्रं लिख्यते। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति कोपित्वयम्। कौन किसके प्रति बोलता है, हमें कोई 2 बताने हैं। बहून्यपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम सुरभिः इंद्रम। सुरभि नाम की जो धेनु थी, सभी धेनुओं की जो माता थी सुरभि, वह कहती है, किससे कहती है, इंद्रम, इंद्र को कहती है। मामप्येवमेवातुदन् एते वानराः। सिंह, सिंह कहता है गजम के प्रति, गज के, हाथी के लिए सिंह कहता है। माम अपि एवं एव अतुदन, अर्थात मुझे भी इसी तरह से ये वानरों ने इन वानरों ने धक्का दिया है। ऐसा कौन बोलता है, सिंह कहता है हाथी को, गजम। भवान कुतः भयात् पलायितः शृगालः व्याघ्रम। शृगाल कहता है बाघ से। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, क्या कहता है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत कोपित्वे। रेखांकित जो शब्द है उससे हमें प्रश्न बनाना है, कोई 2 हमें करना है। 3 दिया हुआ है, 3 में से 2 करने हैं। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना, प्रकृतेः के स्थान में कर देना है कस्याः। चौरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। चौरस्य के स्थान में हो जाएगा कस्य, तो कस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः, ये प्रश्न बनेगा। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। तो गात्राणाम के स्थान में हो जाएगा केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। 15वां प्रश्न है, देखिए अधोलिखितेषु द्वयोः अशुद्ध कारक वाक्ययोः शुद्धि करणीय। 2 अशुद्ध कारकों की हमें शुद्धि करनी है। शिवम नमः, शिवाय नमः, ऐसा होगा। कृष्णम नवनीतम रोचते, कृष्णम के स्थान में हो जाएगा कृष्णाय नवनीतम रोचते। कृषकः ग्रामे गच्छति, कृषकः ग्रामं गच्छति। सैनिकः अश्वेन पतति, सैनिकः अश्वात् पतति, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है।
गद्यांश क्या कहता है? कस्य निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित् वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत। एकदा स पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परमर्थकार्ष्येण पीडितः स वसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। कीदृशः जनः परिश्रमं करोति? कीदृशः जनः तो निर्धनः जनः, निर्धनः जनः इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है रात्रि निवासं कर्तुं सः कुत्र अगच्छत। इसका उत्तर इसमें कहीं भी नहीं है। ये अगर आप पाठ पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्श्वस्थे ग्रामे, पास के ही एक गांव में जब वो जाता है और रात हो जाती है तो वह पास के एक गांव में चला जाता है और वहीं वह विश्राम करता है। पिता किमर्थं व्याकुलं जातः? पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलं जातः। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। इसके बाद देखिए इसी में अथवा है, चाहे आप उस प्रश्न को करिए चाहे इस प्रश्न को करिए। इसमें क्या लिखा है? भो वासव पुत्रस्य, हाँ, भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि स दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति इतरमिव धुरं वोढुं स न शक्नोति। एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्टासुरभिः प्रत्यवोचत। ये गद्यांश है। इसका उत्तर हमें कैसे? सा पुत्रस्य किं दृष्ट्वा रोदिति। अब इसमें लिखा हुआ है भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहं रोदिमि, तो इसका उत्तर हो जाएगा दैन्यम। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा का अश्रुपूरितः, अर्थात पुत्र के दुख को देख करके किसकी आंखें भर गई हैं, आंसू से किसकी आंखें भर गई हैं? तो सुरभि ही, इसका उत्तर हो जाएगा सुरभि ही। कह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, कष्ट से कौन भार, आप इसमें है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। अगर आप सह भी लिख देते हो तो भी उत्तर सही है, परंतु अगर आप स्पष्ट सह लिख देने से ये पता चलता है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में नहीं आया है। सह किसके स्थान में हो? तो सह के स्थान में हम दुर्बलः वृषभः ऐसा लिख सकते हैं। अगले बार इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है। क्या लिखा है? अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो नीचे लिखे जो पद्यांश हैं उसको पढ़ करके संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। पद्यांश है श्रम क्लम विवाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। पहला प्रश्न है श्रमेण किम भवति। अब हमें ये ध्यान देना है, कहीं भी इसमें श्रमेण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि श्रमेण के स्थान में यहाँ होना चाहिए व्यायामेन। व्यायामेन किम भवति, व्यायाम के द्वारा क्या होता है? तो इसका उत्तर यही हो जाएगा श्रम क्लम पिपा शोषण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च भवति। इतना लिखना है हमें। दूसरा प्रश्न है शरीरे व्यायामात् किम उपजायते। शरीर में व्यायाम के द्वारा क्या होता है? तो देखिए व्यायामात् उपजायते लिखा है, तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा श्रम क्लम पिपा। श्रम अर्थात परिश्रम की शक्ति, क्लम यानी थकान न लगे उसके लिए भी व्यायाम से हमें शक्ति प्राप्त होती है। पिपासा प्यास की शक्ति, उष्णता गर्मी सहन करने की शक्ति, क्लम अर्थात थकान को सहन करने की शक्ति। इस तरह से पहला और दूसरा उत्तर समान ही होगा। श्रम क्लम पिपा शोषण शीत आदीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। आरोग्यम कस्मात् उपजायते, तो आरोग्यम व्यायामात् उपजायते। इस तरह से इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए अथवा में दिया हुआ है, अथवा में भी एक अव्यय है, अथवा में भी एक पद्यांश है। चाहे आप ऊपर वाले पद्यांश को हल करिए या नीचे वाले पद्यांश को। क्या कहता है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। केन समः बंधुः न अस्ति, तो हो जाएगा उद्यम समः बंधुः न अस्ति। महान् रिपुः कः अस्ति? महान् रिपुः आलस्यम अस्ति। कम कृत्वा नरः न अवसीदति, उद्यमं कृत्वा नरः न अवसीदति। इस तरह से आपका यह 17वां प्रश्न का उत्तर है। अब आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कुछ पद्यांश हैं और उससे आधारित यहाँ नीचे प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। सिंहः क्रोधेन गर्जन भोः अहं वनराजः किं भयं न जायते किमर्थं मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा एकः वानरः यत्त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः
सर्वथा योग्यः सर्वथा अयोग्यः। राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यसि। कः कथयति अहं वनराजः अस्मि। स्पष्ट लिखा है सिंहः कथयति अहं वनराजः अस्मि। सर्वे मिलित्वा कं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा सिंहं तुदन्ति। ये देखिए किमर्थं मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, तो सभी मिलकर के किसे तुदन्ति अर्थात नोदन कर रहे हैं, है ना, तो किसको, सिंह को। इसके बाद लिखा भवान तो भक्षकः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति तु। भवान संज्ञा शब्द है, भक्षकः भी संज्ञा शब्द है, अव्यय शब्द है तु। इसके बाद देखिए एक अथवा में और दिया हुआ है, क्या लिखा है, व्याघ्र चित्रकौ अरे किं वनराजपदाय सुपात्रं चीयते तदर्थं तु आवामेव योग्यो यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या सिंहः तूष्णीं भवभोः युवामपि मत्सदृशौ भक्षको न तु रक्षकौ एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षक पदयोग्यं न मन्यन्ते अत एव विचारविमर्शः प्रचलति। वकः सर्वथा सम्यगुक्तं सिंहमहोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं परमधुना तु कोऽपि पक्षी एवं राजेति निश्चेतव्यम् अत्र तु सशीतिलेशस्यापि अवकाशः नास्ति। इसके प्रश्न देखिए कौन से हैं, तो इसके प्रश्न हैं, देखिए पहला है वन्यजीवाः कम रक्षक परयोग्यम न मन्यन्ते, तो किसको, भक्षकम जो खाने वाले हैं उनको रक्षक के योग्य नहीं मानते हैं। इसके बाद है केन बहुकाल पर्यंतम वने शासनम कृतम, तो सिंहेन सिंह के द्वारा बहुत काल तक शासन किया गया है। सिंह सदृशौ भक्षकौ कौ व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीते ये भी सिंह के समान ही भक्षक हैं। इस तरह से 18वां प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत कोऽपि त्रयः। नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनका हमें रिक्त स्थान स्थितप्रज्ञः व्यायामेन यथा समयम अहिभुक्, तो सबसे पहला हो जाएगा व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। दूसरा हो जाएगा बकः अविचल स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समयम। इस तरह से खाली स्थान को हमें भर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय, प्रश्नपत्र में जो श्लोक नहीं आए हैं उन श्लोकों को छोड़ करके आपको 2 श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखना है। इसके बाद अपने प्राचार्य के लिए अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखना है, अथवा अपने मित्र के लिए आमंत्रण पत्र आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके हमें संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। कोई चार आप उत्तर दे सकते हैं। क्या लिखा है, संसारे जनाः किम इच्छन्ति, यहाँ स्पष्ट लिखा है संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा सुखम। सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, तो स्पष्ट लिखा है धनेन, उत्तर हो जाएगा सुखम धनेन प्राप्तुम शक्यते। कम पुरुषम मित्राणि अपि त्यजन्ति, तो लिखा है यहाँ देखिए निर्धनम पुरुषम तो मित्राणि अपि त्यजन्ति, तो निर्धनम पुरुषम मित्राणि अपि त्यजन्ति, ऐसा उत्तर हो जाएगा। काभ्याम प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, तो स्पष्ट लिखा है देखिए चौर्येण कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, उत्तर हो जाएगा चौर्येण कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, यत्र संतोषः तत्रैव सुखम, वस्तुतः यत्र संतोषः तत्रैव सुखम वर्तते। इस तरह से जो 22वां प्रश्न है उसका भी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लिखा अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत, कम से कम 10 लाइन आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। पहला है संस्कृत भाषायाः महत्वम, पर्यावरणम, हिमालयः, भारतीय संस्कृति, इन 4 में से कोई एक आप लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने सभी प्रश्नों को समझा दिया है। अगर प्रश्नों में कहीं भी शंका है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास, छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए आप सभी को